अरे दोस्तों, एक तरफ स्त्री का श्राप, दूसरी तरफ भेड़िया का जंगल का डर, तीसरी तरफ मुंजा का पुराना रहस्य और अब सामने आ गया है एक नया धमाका, लिटरली धमा, गोस्ट। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक डोर खुलता है और उसके पीछे छुपी है वैम्पायर्स की अंधेरी दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोक, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। रिव्यूज, ब्रेकडाउन्स, कंट्रोवर्सीज या हो हाइप, हर फिल्म का राज यहीं खुलेगा, क्योंकि ये है मूवी लोक। पार्ट 1, स्त्री यूनिवर्स का नया मोड़। सबसे पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है कि थमा कैसे स्त्री यूनिवर्स में फिट होती है। स्त्री ने दिखाया एक शापित औरत की कहानी, भेड़िया ने खोल दिया डोर एक जंगल के रखवाले के रूप में, मुंजा ने पुराने दास्तानों को आज के जमाने में लाकर रखा, स्त्री 2 ने कंफर्म कर दिया कि ये सब एक बड़ी कहानी के टुकड़े हैं, और अब थमा, इसके थ्रू हमें मिलने वाले हैं वैम्पायर्स, जो इस यूनिवर्स के सबसे डेंजरस और स्टाइलिश क्रीचर्स होंगे। मतलब अब गेम और भी बड़ा हो चुका है। पार्ट 2, नाम का राज। मैंने टीजर देखते ही सर्च किया। थमा का मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज में इसका मतलब होता है डार्कनेस, इग्नोरेंस और डीमन। सोचो जरा, एक ऐसा वर्ड जो एक साथ अंधेरा, जाहिल और शैतानी को डिफाइन करता हो। मतलब मेकर्स ने नाम से ही सिग्नल दे दिया कि ये कहानी सिंपल नहीं, प्योर ब्लैक मैजिक प्लस वैम्पायर वाइब्स वाली होगी। लेकिन एक और एंगल है, हो सकता है फिल्म में इसका एक अलग ही सिंबॉलिक मतलब हो, जैसे थमा मतलब एक बड़ा एक्सप्लोजन जो यूनिवर्स की कहानी को उलट पुलट कर दे। पार्ट 3, टीजर ब्रेकडाउन सीन बाय सीन। पीरियड ड्रामा फील। टीजर की शुरुआत ही एक पीरियड सेटिंग से होती है। सोल्जर्स, पुराने महल, मंदिर, मतलब कहानी शुरू होगी पास्ट लाइफ या हिस्ट्री से। यहाँ एकदम क्लियर सिग्नल है कि या तो पुनर्जन्म होगा या फिर एक कर्स्ड लीनिएज। आयुष्मान और भालू सीन। एक जगह आयुष्मान पे भालू अटैक करता है। बहुत लोग इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि उसी वक्त रश्मिका का एंट्री होता है। या तो वो उसको बचाएगी या फिर उसी वक्त अपना वैम्पायर पावर यूज करके उसको अपने जैसा बना देगी। रश्मिका का कैरेक्टर, एक शॉट में वो लिटरली आयुष्मान को उड़ा के ले जा रही है। मतलब नॉर्मल इंसान तो है ही नहीं, 100% वैम्पायर, और शायद वो आयुष्मान की लवर भी है, जो एक जन्म पुरानी कहानी में उससे जुड़ी है। नवाजुद्दीन का विलन रोल। भाई नवाज आया और टीजर की लेवल बढ़ गई। उसका डायलॉग, पिछले 75 साल से मैंने रोमांस देखा ही नहीं, इसमें एकदम से एक चिलिंग फील है। मतलब वो भी एक एंशिएंट वैम्पायर है जो सालों से कैद था, शायद एक मंदिर में सील करके रखा गया होगा, और अब वो आजाद होने वाला है। दिल्ली कनेक्शन। एक सीन में बस का शॉट है जिसमें लिखा है दिल्ली परिवहन निगम, लेकिन उल्टा दिखाया गया है। मतलब मेकर्स ने जान के मिरर किया होगा कुछ छुपाने के लिए, लेकिन इससे कंफर्म हो जाता है कि कहानी दिल्ली के आसपास ही होगी। वैसे भी स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट में भेड़िया ने कहा था कि दिल्ली जाना होगा क्योंकि वहां खून चूसने वाली कोई चीज है। मतलब कनेक्शन सॉलिड है। पार्ट 5, थियरीज जो टीजर ने खड़ी की। एक, पुनर्जन्म थियरी। आयुष्मान और रश्मिका लवर्स थे एक पुराने जन्म में। नवाज का श्राप या अटैक के वजह से वो बिछड़ गए, अब मॉडर्न एरा में दोबारा मिले हैं। दूसरी, वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन थियरी। आयुष्मान एक इंसान है जो भालू के अटैक में मर जाता है। रश्मिका उसको अपने वैम्पायर ब्लड से रिवाइव करती है, और इस तरह हमें मिलेगा एक नया वैम्पायर हीरो। तीसरी, कैमियो थियरी। मूवी के एंड में भेड़िया का कैमियो कंफर्म है, लेकिन फैंस स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि स्त्री खुद भी से एक सरप्राइज एंट्री कर सकती है, क्योंकि अब दिल्ली में सब मिलने वाले हैं। मतलब स्त्री यूनिवर्स अब एवेंजर स्टाइल क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहा है। पार्ट 5, विजुअल्स, टोन एंड वीएफएक्स। अब बात करें विजुअल्स की। टीजर में मूड और टोन एकदम परफेक्ट है, डार्कनेस, मिस्ट और एंशिएंट वाइब्स। लेकिन हाँ, वीएफएक्स थोड़ा वीक लगा, स्पेशली भालू फाइट और फ्लाइंग शॉट्स। लेकिन एक चीज क्लियर है कि मूवी का 90% पार्ट अंधेरों में होगा। सो दोस्तों, मेरी एडवाइस, 3D में मत देखना, 2D वर्जन ही ज्यादा क्लियर और ब्राइट लगेगा, वरना आप सिर्फ ब्लैक स्क्रीन ही देखते रह जाओगे। पार्ट 6, ऑडियंस पे इम्पैक्ट। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन ऑडियंस को वैम्पायर वर्ल्ड प्रॉपरली अभी तक दिखाया ही नहीं गया है। हॉलीवुड की ट्वाइलाइट, अंडरवर्ल्ड, ड्रैकुला सब देख लिया है लोगों ने, लेकिन एक देसी वैम्पायर वर्ल्ड का एक्सपीरियंस अलग ही होगा। और दोस्तों, ये फिल्म दिवाली पे आ रही है, मतलब जब लोग मिठाई खा रहे होंगे, स्क्रीन पे खून पिया जा रहा होगा। एकदम कॉन्ट्रास्ट ही मस्त है। पार्ट 7, स्केप्टिसिज्म भी है। अब मैं बायस्ड फैन बन के सिर्फ तारीफ नहीं करूंगा,
एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये स्त्री यूनिवर्स की सबसे रिस्की फिल्म है। अगर विजुअल्स और स्टोरी वीक हो गए तो लोग कंपेयर करेंगे वॉर 2 और कूली जैसे बड़े फ्लॉक्स से। लेकिन अगर सही निकला ना तो भाई थमा इंडियन सिनेमा का पहला सक्सेसफुल वैम्पायर फ्रेंचाइज बन सकता है। तो भाई लोग, ये था थमा का टीजर का एक लंबा ब्रेकडाउन, थेरीज और मेरा एनालिसिस। मुझे लगता है ये फिल्म सिर्फ एक वैम्पायर स्टोरी नहीं होगी, ये स्त्री यूनिवर्स का गेम चेंजर बनने वाली है। आप बताओ, आपको टीजर कैसा लगा और आपको लगता है कि आयुष्मान बनेगा वैम्पायर या रश्मिका खुद निकलेगी असली क्वीन वैम्पायर? कमेंट सेक्शन में अपना खून जैसा प्यार छोड़ो। मैं हूं रिंकू, आप देख रहे थे मूवी लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।